आज हम कार्य पत्र 25 करेंगे हिंदी का। सो आज ये है कक्षा नंबर 9 का और 6 सितंबर का। तो आज हम एक बार फिर से एक दोहा पढ़ेंगे। तो आज के कार्य पत्र में आज हम कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लद्यत द्वारा रचित वाकों को डिस्कस करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खलेगा साकल बंद दवार की। तो इस तरह से ही हमारा एक क्या है वाखा। तो अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। उससे पहले कुछ शब्द। भवसागर माने संसार, सकोरे माने मिट्टी का प्याला, भूख माने टीस या पीड़ा कोई तकलीफ होना, सोकल माने कुंडी या सिटकनी। अब इस वाक्य के माध्यम से जो कवित्री है वो कहना चाह रही है कि मैं कच्चे धागे रूपी सांसों से नाव रूपी जीवन को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। अर्थात कच्चा धागा बहुत ही नाजुक होता है, उससे एक भारी चीज नाव को खींचने का प्रयास करते हुए कवित्री उनको सांसों और जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ईश्वर ने जाने मेरी आराधना कब स्वीकार करेंगे और मुझे इन संसार से मुक्ति देंगे। जीवन रूपी सकोरे के माध्यम से जो समय रूपी पानी पल पल कम होता जा रहा है और ईश्वर मिलन की मेरी सांसों कोशिशों में व्यर्थ हो रही है। मन में पल पल ईश्वर मिलन की इच्छा उठती है और ईश्वर की इच्छा से मन जो है वो भरा हुआ है। भोग ही भोग करने से कुछ हासिल नहीं होगा और किसी भी प्रकार का भोग ना करने से भी अहंकार उत्पन्न होगा। इसलिए संभाव से संसार का भोग करो, जिससे कि रहस्य का पर्दा उठेगा और ईश्वर मिलन हो पाएगा। तो अब प्रश्न देखते हैं। कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? सांसों से। उपयुक्त वाक्य में नाव किसे माना गया है? किसको माना गया है? नाव जीवन को माना गया है। और उसको कौन खींच रही है? रस्सियां, जो कि सांसें हैं। इनमें से पानी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? नीर, जलज, तोय या अम्बु कौन सा नहीं है? जलज। यहाँ सकोरे की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? यहाँ पर जो सकोरा है उसकी तुलना मनुष्य के शरीर से की गई है। मिट्टी से बने सकोरे की तुलना किससे की गई है? मनुष्य के शरीर से। पांचवा, कवित्री कौन से द्वार की साकल खोलने की बात कर रही है? साकल माने कुंडी। कवित्री के अनुसार जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे और प्रभु को अपने हृदय में पाकर सोते ही सारी जंजीरें खुल जाएंगी। अब गतिविधि। क्या आपने कभी मिट्टी के सकोरे या कुल्हड़ प्रयोग किए हैं या उनको बनते हुए देखा है? इन्हें बनाने की विधि पता कीजिए और उस पे एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप ये खुद भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ, मैंने अपने गांव में मिट्टी के सकोरे बनते हुए कुम्हार को देखा है। कुम्हार मिट्टी के सकोरे बनाते हैं। शहरों में इसे मशीन के द्वारा भी बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है और उसमें थोड़ी रेत मिलाई जाती है। रेत मिलने से मिट्टी की पानी के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और सकोरे जल्दी नहीं टूटते। तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि आपने कभी मिट्टी के सकोरे या कुल्हड़ इस्तेमाल किए हैं या नहीं। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।